दोस्तों आज हम करने वाले हैं दिल्ली डीएलएड डाइट जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। और आप सभी जानते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग के, जिसमें 15 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे और 15 क्वेश्चन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे। और ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि दिल्ली डीएलएड और बिहार डीएलएड का इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और साइंस का ये जो सिलेबस है ये बिल्कुल सेम है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप दोस्तों लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिहार डीएलएड की क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि ऑल टॉपिक सेम है, ठीक है ना। क्योंकि अब आपके पास दोस्तों टाइम कम है, लगभग 20 से 22 दिन का टाइम है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि टाइम बिल्कुल कम है, तो ऐसे में मैं कितना तैयारी आपको करवा पाऊंगा, क्योंकि साइंस भी मुझे कंप्लीट करवाना है, सोशल साइंस की भी तैयारी करवाना है, कंप्यूटर का हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। और मैथ के लिए भी मैंने आपको कहा है दोस्तों आप 45 क्लासेस देख सकते हैं बिहार डीएलएड की, आपके 10 नंबर पक्के हैं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों बिहार डीएलएड का जो सिलेबस है मैथ का और दिल्ली का बिल्कुल सेम है। ऑल टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखे हैं और बिल्कुल बेसिक से। तो मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देखते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण की शिक्षा स्कूल स्तर पर दी जानी चाहिए क्योंकि। इसके पीछे का दोस्तों क्या रीजन है, जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ना वही आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि पर्यावरण जो है ना जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है ना। नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया, क्यों किया गया, तो इसका रीजन है ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर जो है ना मदर टंग की शिक्षा मतलब मातृभाषा की शिक्षा देना आवश्यक क्यों है, क्योंकि दोस्तों यह बच्चों को सामान्य परिस्थितियों में सीखने हेतु प्रोत्साहित करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ये तो हो गया। एक महिला नर्सरी स्तर पर अच्छी शिक्षक होती है क्योंकि। इसके पीछे क्या रीजन है, तो वो जो है ना ज़्यादा धैर्यपूर्वक बच्चों से व्यवहार कर सकती है, ठीक है ना। एक मतलब महिला शिक्षक की ये विशेषता होती है, ये क्वालिटी होती है उनमें, ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्वालिटी इसमें दे रखे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास में कुछ छात्र दोस्तों देरी से आते हैं, तो आप क्या करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जा रहा है, तो हम दोस्तों कारण जानने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। सबसे अप्रोप्रिएट यही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों को होमवर्क देने का क्या फ़ायदा है, तो जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ये ऑप्शन 4 हो सकता है दोस्तों ने खुद से पढ़ाई करने की आदत पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। शिक्षक की सफलता किसमें है, तो उसकी टीचिंग स्किल में, ठीक ना। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सहयोगी होना, ठीक है ना। एक दूसरे को सहयोग करने वाला होना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसकी शुरुआत दोस्तों गांधी जी ने की थी, ये आपने पढ़े होंगे 11th या 12th क्लास में। तो बुनियादी शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो, कहने का मतलब ये है कि सार्वभौमिकरण का मतलब ये है कि हर स्कूल में पहुंचे, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन। देखिए बुनियादी शिक्षा का मतलब है दोस्तों बेसिक एजुकेशन, जो प्राइमरी लेवल का होता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आप क्लास में कोई विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट विषय से हटकर कोई क्वेश्चन करता है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर इनके ऑप्शंस जो है नहीं आ पाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उसे विषय से हटकर क्वेश्चन करने की अनुमति देंगे, पहला ऑप्शन है। और सेकेंड ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, आप उसे विषय से हटकर क्वेश्चन करने की अनुमति नहीं देंगे, ये सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड है आप इसे अनुशासनहीनता मानेंगे और उसे सजा देंगे। और फोर्थ ऑप्शन है आप क्वेश्चन का उत्तर क्लास के बाद देंगे। तो इसका सही आंसर फोर्थ वाला होगा। आप दोस्तों उसके क्वेश्चन का आंसर जो है ना क्लास के बाद दे सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक टीचर छात्रों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर होगा उचित मार्गदर्शन देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कॉलेज में पढ़ाई के स्तर को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई के लिए किंडरगार्टन सिस्टम किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा फ्रोएवेल द्वारा। देखिए किंडरगार्टन सिस्टम का मतलब होता क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या है ना, बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाता है ये खेल के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड है और एनसीईआरटी टॉपिक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है ना उसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी, 27 जुलाई
1961 को की गई थी। ठीक ना, याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो शिक्षक द्वारा क्लास में छात्रों की पढ़ाई में रुचि बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जब टीचर्स पढ़ाते हैं ना तो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन जब टीचर्स कहते हैं कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ये क्लास में किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ, तो ऐसे में दोस्तों सभी स्टूडेंट का ध्यान टीचर्स के ऊपर होता है जो कुछ भी वो पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, मतलब कि टीचर को क्वेश्चन करना चाहिए पढ़ाते समय। ठीक है, यही सबसे अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों पूरी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना। ठीक है ना, यही उद्देश्य है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तो जरूरी ये है दोस्तों कि पाठ्यक्रम को जो है ना समय के अनुसार संशोधित किया जाए। ठीक है ना, उसमें अमेंडमेंट किया जाए, सुधार किया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों छात्रों की, स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान करना। ठीक है ना, सबसे पहले उनकी समस्याओं को जाने और उसका समाधान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए? तो इसका रीज़न है दोस्तों, यह आपसी सहयोग और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है ना, जो सबसे अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जा रहा है, तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक छात्रों के बीच किस प्रकार सामाजिक मूल्य विकसित कर सकता है? तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन थर्ड वाला है, आदर्श रूप से व्यवहार करना सिखाकर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श शिक्षक होते हैं, इसमें क्या क्वालिटी होते हैं? तो वह दोस्तों एक दोस्त की तरह होते हैं, दार्शनिक होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं। ठीक ना, जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ये है थर्ड वाला। ठीक है ना। पढ़ाई का क्या उद्देश्य होना चाहिए? दोस्तों पढ़ाई का उद्देश्य जो है ना ये छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल भी सिखाया जाना चाहिए ताकि वह दोस्तों अपने जीवन में कुछ अर्न कर सके। और इसी के बारे में दोस्तों गांधी जी ने भी जो है अपने बेसिक एजुकेशन में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, छात्र के लिए एक समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूल में लागू किया जाना चाहिए जिससे कि दोस्तों रिजल्ट से मिले फीडबैक के बाद जो है ना उनके लिए उपचारात्मक रिमीडियल प्रोग्राम आरंभ किया जा सके। इसका सही आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत इंटीग्रेटेड शिक्षा प्रणाली की सफलता किस पर निर्भर करता है? तो टीचर्स के व्यवहार पर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कूल की पढ़ाई की क्वालिटी किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षकों की गुणवत्ता पर। जो टीचर्स होते हैं इनका टीचिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखता। ठीक है ना, बस टीचर्स पढ़ाने वाले अच्छे होने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक ना, बेसिक एजुकेशन का प्रतिपादन किया था। स्कूल की पढ़ाई को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण मापदंड कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा छात्रों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां। यही दोस्तों स्कूल की पढ़ाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आज की